अस्सलाम वालेकुम मदर्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमना। आज की मेरी वीडियो प्री राइटिंग स्ट्रोक से रिलेटेड वर्कशीट्स के हवाले से है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन, राइट स्लांटिंग लाइन, लेफ़्ट एंड राइट कर्व्स, अप एंड डाउन कर्व्स एंड लॉन्ग कर्व्स आते हैं। जब वन बाय वन बच्चा इनकी प्रैक्टिस कर लेगा तो इस काम को मज़ीद इंटरेस्टिंग करने के लिए और बच्चे की कंसंट्रेशन को कायम रखने के लिए ये कुछ वर्कशीट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आप इसके प्रिंट आउट भी कर सकती हैं, आप इसको अपने हाथ से तैयार कर सकती हैं। तो जैसे कि ये पहली वर्कशीट है, ये स्टैंडिंग लाइन के हवाले से, इसमें बैलून्स हैं, आप इनके अंदर कलर करवाएं। इसकी जगह पे आप काइट्स भी बना सकते हैं, फ्लावर्स भी बना सकती हैं। तो पहले बच्चे को इसके अंदर कलर करवाएं और फिर बच्चे को बताएं कि पुट योर पेंसिल हेयर एंड ब्रिंग इट डाउन। तो बच्चा इस ट्रेसिंग लाइन के ऊपर इस तरह इसको मिलाएगा और स्टैंडिंग लाइन इजीली बना सकेगा। तो बच्चे को बताएं कि ये अप टू डाउन इसकी मूवमेंट है पेंसिल की, तो इसकी जो पेंसिल की अप एंड डाउन मूवमेंट है इससे इम्प्रूवमेंट होगी। तो नेक्स्ट वर्कशीट है वो स्लीपिंग लाइन के बारे में, इसमें भी कुछ पिक्चर्स हैं, आप इनको कलर करवाएं। इसके बाद बच्चे को बताएंगे प्लेस और पुट योर पेंसिल हेयर एंड ब्रिंग इट टू राइट। और बच्चा स्ट्रेसिंग पर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेंसिल को आगे की तरफ बढ़ाएगा तो उसकी जो पेंसिल की मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट बेहतर हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो मेरी वर्कशीट है वो स्लांटिंग लाइन के हवाले से है। तो इसके ऊपर कुछ क्लाउड्स हैं, नीचे हार्ट बना हुआ है, इसके अंदर कलर करवाएं और बच्चे को ये इसकी ट्रेसिंग के ऊपर बच्चे को पेंसिल फेरने के बारे में बताएं कि पुट योर पेंसिल हेयर एंड ब्रिंग इट डाउन। तो ये बच्चा इस तरीके से इसकी जो क्रॉस लाइन है वो बेहतर हो जाएगी और बहुत सारे ऐसे जो लेटर्स हैं वो जिनमें क्रॉस लाइन आती है तो वो इम्प्रूवमेंट होगी उसकी। तो नेक्स्ट वर्कशीट जैसा कि आपको खुद नज़र आ रहा है ये कर्व्स के हवाले से है, अप एंड डाउन कर्व्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, इनके अंदर कलर करवाएं। और आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए बच्चे को एक कहानी सी, एक स्टोरी सी बनाकर बता सकती हैं कि ये एक बर्ड है और इसने उड़ना है और इधर इसने पहुंचना है और ये इसका रास्ता है। इस तरीके से आप बच्चे को मज़ीद कंसंट्रेट कर सकते हैं और बच्चे को बताएं कि पुट योर पेंसिल हेयर एंड ब्रिंग इट अप एंड डाउन। जो कर्व्स होते हैं जो बच्चे की जो पेंसिल की अप एंड डाउन मूवमेंट होती है उसको इम्प्रूव करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बनाने में भी ये बहुत मददगार होते हैं। और इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये लाइंस का जो नाम है ये बच्चों को पता हो। ये क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस स्लांटिंग लाइन है, ये स्लीपिंग है, ये स्टैंडिंग है और कर्व्स के बारे में पता हो कि ये अप कर्व है, ये डाउन कर्व है, लॉन्ग कर्व कौन सा होता है, लेफ़्ट कौन सा होता है। क्योंकि इनके बारे में पता होगा तो बच्चा अल्फ़ाबेट्स के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ सकेगा और उसे बनाने में आसानी होगी। द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी वर्कशीट है वो मिक्स जो है, इसके अंदर सारे जो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं वो मिक्स आई हुई हैं ताकि जो हमारा एक रिज़ल्ट निकल आए, हमें पता चल जाए कि बच्चा हमारा उसके अंदर जो कमी है या नहीं है। अब इसमें मिक्स आ गई है, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि ये स्लीपिंग लाइन है, फिर स्टैंडिंग है, फिर स्लीपिंग है, स्टैंडिंग स्लीपिंग। और बच्चे को इस तरीके से इसमें मज़ीद जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी पेंसिल को काबू करने में और इसकी पेंसिल की जो ग्रिप है वो बच्चे के बच्चे की जो ग्रिप है पेंसिल पर मज़बूत रहेगी। तो नेक्स्ट जो है वो अप एंड डाउन कर्व है, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इसकी तरह मूवमेंट करेगा तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेहतरी नज़र आएगी। नेक्स्ट हमारी लाइन है वो स्लांटिंग लाइन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये चीज़। नेक्स्ट में हमारे पास सर्कल बना हुआ है, सर्कल भी बहुत ज़्यादा काम आता है, आगे मैं आपको बताऊंगी। और ज़ाहिर बात है ये भी कर्व से मिलकर बनता है, ये लेफ़्ट कर्व बना हुआ है और ये राइट कर्व बना हुआ है। ठीक है, जब इनको मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये चीज़ ये, और इसके साथ भी आप ये देख लीजिए स्लीपिंग लाइन साथ बनी हुई है, ये भी दो चीज़ों से मिक्स एक लाइन बन गई है।
नेक्स्ट में फिर स्लीपिंग लाइन है और आप कर्व है, ये चीज़। तो उम्मीद करती हूँ कि जब बच्चा पिछली प्रैक्टिस भी करेगा, इन वर्कशीट्स को भी हल करेगा, तो बहुत जल्द आपका बच्चा अल्फ़ाबेट्स लिखने के काबिल हो जाएगा और बहुत जल्द उसको जो है आसानी हो जाएगी अल्फ़ाबेट्स लिखने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, जो वीडियो के नीचे बेल आइकन है उसको क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाअल्लाह ताला वो इस हवाले से होगी कि ये जो पूरी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं, ये हमारे जो अल्फ़ाबेट्स के स्ट्रक्चर हैं उसके बनाने में बच्चे के लिए किस तरह मददगार होते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।